नमस्कार दोस्तों, हिराल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज आपको गणित विषय के अंतर्गत अनुपात और समानुपात के साथ परिचय करा रहा हूँ। यह आर्मी जीडी के लिए या आर्मी अग्निवीर के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जैसा मैंने देख पाया हूँ और लगातार कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। इसीलिए आज जो मेरा टारगेट है कि बेसिक टर्म और अनुपात समानुपात का सिखा दूं, और कल इसी का जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको 5G कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ टर्म है उससे आपको परिचय कराना चाहता हूँ कि जैसे अनुपात, कि जब दो सजातीय राशियों का संबंध इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि को दूसरे से कितनी गुनी है या एक राशि दूसरी का कौन सा भाग है, इस संबंध को अनुपात कहते हैं। और जिसे हम क्या करते हैं, चिन्ह से दिखाते हैं, एंटीसीडेंट के चिन्ह से दिखाते हैं, जिसमें कि जो है कि प्रथम को जैसे यदि ए के पास देख सकते हैं कि 5 रुपए है और बी के पास यदि 10 रुपए है, तो आप बोल सकते हो कि इस दोनों का जो रेशियो है कि बी के पास ए से 5 रुपये अधिक है या बी के पास ए का दोगुना है। तो जो दोगुना को जो दिखाते हो, जैसे इसको हम अनुपात में बोलते हैं, मतलब यह हो जाएगा आपको 1:2। मतलब जब आप इसको पढ़ना चाहोगे तो यदि ए के पास 1 रुपये है तो बी के पास 2 रुपये है। यदि ए के पास 10 रुपये है तो बी के पास 20 रुपये हो जाएंगे। यदि बी के पास 30 रुपये है तो अब देखिए यहाँ, यदि बी के पास 30 रुपये है तो ए के पास 15 रुपये हो जाएंगे। तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि इसी से जो कुछ टर्म है, अगर दो अनुपात समानुपात हो मतलब बराबर हो तो उसको समानुपात करते हैं। जैसे आपने देखा कि A:B 1:2 है, और इसी ढंग से अगर C:D करते हैं और यह माना कि 10 और 20 है, तो इसको सरलतम रूप में लिखोगे तो वो AB 1:2 हो गया। अब देख लो कि AB 1:2 है और ए भी 1:2 है, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी का जो अनुपात है वही सी और डी का है, और इसको लिखा जाता है A:B C:D। यह हो गया आपका 5:10 समानुपात है 10:20 का। तो ये हो गया समानुपात के बारे में। इसी ढंग से थर्ड टर्म जो होता है वह है आपको, उसको बोलते हैं समान अनुपात। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल है इसमें कि इसका और इसका, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म। मतलब समानुपात में इसको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म या बाह्य पद, और इस दोनों को कहा जाता है, वह है आपको, इस दोनों को बोला जाता है मध्य पद होता है। तो अनुपात समानुपात में क्या होता है कि बाह्य पद और मध्य पद का, बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वह मध्य पदों के गुणन के बराबर होता है। मतलब 5:20 = 10 × 10। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई A:B हो और समानुपात है C:D का, तो आप बोल सकते हो कि A:D = B:C। ठीक है, इसको मैं आपको मिटा दूं, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी। डी हो गया। तो ये हो गया समानुपात के बारे में। फिर इसका कुछ ट्रिक्स है वो मैं आगे आपको दे दूंगा। अब टर्म है प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात क्या होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतला रहा हूं, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में जैसे A:B है तो का आप लिख सकते हो प्रतिलोमानुपात। पाँच जो हो जाएगा वो हो जाएगा B:A हो जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स रेशियो के लिए।
इसी तरह से एक टर्म होता है मिक्स्ड रेशियो। जैसे A:B हो, C:D हो, E:F हो, तब जाके A/B इंटू C/D इंटू E/F बराबर है ACE/BDF। यह आपका जो हो गया वो आपको हो गया, क्या इसको इन्वर्स रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब जो दो संख्या है उसका वर्ग का जो अनुपात होता है उसको वर्गानुपात करते हैं। जैसे A:B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, A² = B²। इसी रंग से A:B का घनानुपात हो जाएगा AQ:BQ। जब भी आपसे कोई पूछ दे कि 3 और 4 का घनानुपात ज्ञात करें, का घनानुपात यह हो जाएगा 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये हो जाएगा आपको 27:64। यह आपका घनानुपात हो गया। इसी तरह से एक होता है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात जैसे इसी से समझा देता हूं कि 64 और 100 का जो घन मूलानुपात हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाता है 8 और इसका हो जाएगा 10। तो इसका घन अनुपात होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर अनुपात लिखते हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो इस ढंग से ये भी टर्म आपको समझ में आ गया है। इसी ढंग से घन मूलानुपात होता है। घन मूलानुपात में क्या होता है कि जैसे कि इसका देखा आप 27 और 64, अब अगर आपको इसी का घन मूलानुपात निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 3:4। यह उसका हो गया घन 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 मूलानुपात हो गया। एक और रेशियो होता है इनवर्टेंडो, मतलब अल्टरनेट करके जो होता है उसका मतलब हुआ है कि जैसे A/B तथा इस उदाहरण के साथ A/B = C/D हो, तो इसका इन्वर्टेंडो हो जाएगा B/A = D/C। इस ढंग से इन्वर्टेंडो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे थे जिसका कि मैंने आपको समझा दिया हूँ, और अगर आप देखेंगे तो इसका यहाँ पूरा जो चैप्टर मेरे पास है इसमें सब कुछ बराबर समझाया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। अब इसमें कुछ ट्रिक्स है जो कि ट्रिक्स के भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अगर यदि ए प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ समानुपाती हो तो ABC को कैसे लिखा जाएगा, A/D = B/C। अब A/D = B/C है तो A हो जाता है, जब उसको निकालना होगा तो B/C/D, और B होगा D/B/C/A और B/A/D/C। मतलब इधर से किसी का निकाल सकते हो। जैसे कि आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ है कि 5:8। एक क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूँ कि जैसे उदाहरण है कि 5:8 10:8 लिखा हुआ है। अब देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल बराबर होता है, तब क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें पूछ दिया कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 5 × x = 8 × 10। तो x = 8 × 10/5, इससे कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो यह आपका 16 हो गया। तो इस ढंग से आप इसको निकाल सकते हो। अब यही अगर कोई संख्या BC हो, इसका मैं नोट्स भी आपको दे चुका हूं, यदि कोई संख्या BC हो तो 8 से का प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है। जैसे देखिए कि संख्या है A, B और C है, तो इस अगर आपको प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है तो जो A जो हो जाता है वह हो जाएगा आपको B² C हो जाता है।
जैसे 8 और 4 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है तो हो जाएगा आपको 64, मतलब 8 4 का कितना हो जाएगा, जैसे 8 और 4 का निकालना है तो एक पहला टर्म हो गया, द्वितीय टर्म हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 बटा 8। तो इससे 2 कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, तो इस ढंग से आप इसका निकाल सकते हो। अब कुछ टर्म है, एक और टर्म है कि मध्यानुपाती ज्ञात करना। मध्यानुपाती जो दोस्तों टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यानुपाती से कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, ए और सी कोई दो संख्याएं हैं तो इसका मध्यानुपाती बी जो हो जाएगा अंडर रूट ए सी, यह इसका मध्यानुपाती है। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, वह है अनुपात को ज्ञात करने के लिए कुछ विधि। जैसे यदि ए, यहां से देखिए, यदि ए बी कोई संख्या हो, मतलब कि जैसे ए इज टू बी इजिकल टू एक्स इज टू वाई हो जाए, और सी इजिकल टू, यदि सी मतलब ए इज टू बी और सी का अगर देते हैं बी इज टू सी जो हो वह एम इज टू एन हो जाए, तो अगर पूरे को निकालना होगा तो इसके लिए 2-3 विधि है। एक तो विधि है कि जो आपका जो इसका है ना, इसको डबल कर दो, जैसे यहाँ y लिख दो और यहाँ इसको m लिख दो और गुना कर दो। अगर गुना करोगे तो यह आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा mx my और yn। यह एक विधि हो गया एक क्वेश्चन हल करने के लिए। इसका मैंने आपको पीडीएफ भी दे चुका हूं, आशा करता हूं कि आपको देखिए पीडीएफ में भी आपको समझ में आएगा, ये देख लीजिए। अब मैं कुछ इसका क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए यहां से मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूं। ए इज टू बी इजकल टू 3:4 है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको करने का 2-3 विधि है। जैसे एक तो है कि जैसे यहाँ आपने लिखा ए इज टू बी, यह है 3:4, और बी इजकल टू जो सी है वह आपका है 8:9। यहाँ आप क्या करेंगे, सी लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको डबल कर दो तो 4, और इसको इधर 8 कर दो। अब आप इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 24, 4 है तो हो जाएगा 32, और यह हो गया 36। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इस दोनों का रेशियो को पूछा जा रहा है, तो दोनों का रेशियो करोगे तो यह कितना हो जाएगा 24:36, और यह हो जाएगा 2:3। तो इस ढंग से आपका आंसर जो हो गया, ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज टू बी इजकल टू 7:9, फिर ए इज टू बी 7:9 है, और बी इज टू सी जो है वह है आपको 5:4। यहाँ सी कर देते हैं। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से करा रहा हूं। जैसे इसको करेंगे तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि सबसे सरल है कि यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए जो इसका हो गया 9 लिख दीजिए। ये मेरे ख्याल से सबसे सरल विधि है। और जब इसको करेंगे तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको 35, यह हो जाएगा 45 और 36। अब देखिए कोई कैंसिल होने वाला तो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, वह इसका उत्तर हो गया ए, इसका उत्तर हो गया। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा इस चैप्टर आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 4/40%। आपको मैंने प्रतिशत में बताया था कि 40% बराबर है 2/5 होता है, ठीक है। अब माना है कि कोई संख्या ए है, तो ए का 2/5 बराबर है बी का, मतलब कोई दूसरी संख्या बी है तो बी का 3/5। अब देख सकते हैं कि इसको आप कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दोगे तो 2a
इजकल टू 3b। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, a अपॉन बी इजकल टू 3/2 बराबर है 3:2। इस ढंग से इसका आंसर हो गया 3:2 आपका आंसर हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि खूब एग्जाम में बार बार आते हैं, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि इसको आप कंप्लीट कर लें। अब चौथा क्वेश्चन है कि 16:9 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट करके होता है, तो एक मध्य अनुपाती जो निकलेगा वह हो जाएगा 16 × 9। यह हो जाएगा 16 का कितना हो जाएगा 4 और 3। लेकिन दोस्तों जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं अगर लिखा होगा तो आप यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हो। तो यह हो जाएगा +-12, यह आपका आंसर हो गया। अब है कि फिर इसका मध्य अनुपात निकालना है 0.2 एंड 0.32। अब देखिए कि इसका जो करेंगे तो मध्य अनुपाती हो जाएगा 0.02 इंटू 0.32। इसको 2 को 32 से गुना करोगे तो हो गया 64। या दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 4 अंक हो गया 4, और यहाँ दशमलव लगेगा। जब इसको सरलीकरण करोगे तो 64 का वर्गमूल तो 8 होता है, और यहाँ दशमलव के बाद कितने 4 अंक है, तो आधा हो जाएगा, तो यहाँ एक 0 और लगा देंगे, तो यह आपका आंसर हो गया 0.08। इसी ढंग से तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पहला आंसर आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, शायद आपको पीछे लिखा हुआ है, आप देखोगे तो तृतीय अनुपाती के लिए जो है कि यदि a और b कोई दो संख्या हो तो तृतीय अनुपात c इजकल टू जो होता है वो होता है b² / a। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 0.48 इंटू 0.48 अपॉन 0.36, यह इसका तृतीयानुपाती हो गया। अब देखिए कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ से हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 3। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 0.16। अब देखिए कि 16 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाता है 64। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ करेंगे 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कुछ लगे तो सबसे पहले जो मैंने पीडीएफ बताया था उससे आप जरूर परिचित हो जाए। अब इसका मिश्र अनुपात निकालना है, तो मतलब इसको क्या है कि मिक्स रेशियो। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 6/11 इंटू 11/2। अब इसको कैंसिल कर दो, इससे a कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन कि 12 और 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब 12 और 18 का अगर तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तब आपको क्या करना होगा कि इसको आप 18 इंटू 18/12, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि तृतीय अनुपात क्या हो जाता है b² हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये आप इसको जो कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल 6 से कैंसिल कर दो तो 2, और यह हो जाएगा आपको 3, और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 9, तो इसका मतलब हो गया 27। ये आपका उत्तर हो गया। अब है चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपाती जो होता है वो आपको जैसे ध्यान होगा कि मैं बताया था कि a:b और c:d है, तो यह इसका चतुर्थ अनुपाती है। चतुर्थ अनुपाती हो जाता है b/c/a। आप यहाँ देख लीजिए 16 × 18/12।
अब इसको 3 और 2, अब फिर इसको कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा इसका? 24 उत्तर हो गया। आप 24 देख लीजिए, चौथा उत्तर आपका हो गया। अब एक इसी टाइप से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 5, 8, 10 और इसका अनुपस्थित संख्या। तो अगर आप इस ढंग से बोल सकते हो कि ये भी जो आपको निकालना है वह आपका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा? मान रहे कि इसको x मान लो, तो यह हो जाएगा 8 इंटू 15/5। इसको इसको कैंसिल कर दोगे तो 3 इजिकल टू 24। ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है जो कहने के आते हैं। अब मध्य अनुपात की ज्ञात करना है। फिर देख लीजिए इसका मध्य अनुपात की ज्ञात। दूसरा बात है कि मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म है कि लड़के बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग जगह आपको सेट करके दिया हो, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से आपका इस पर कभी भूलोगे नहीं। क्वेश्चन तो यही से आते हैं, अभी तो जो लेवल है इसमें एक ही क्वेश्चन का है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उसको मैं आपको बाद में करा दूंगा, जो कि 5G कंसेप्ट के आधार पर। अब अगर इसको अगर करना चाहते हो तो मध्य अनुपात के लिए क्या बोला था आपको कि इसको वर्गमूल निकालोगे, 8 इंटू 18 मध्य अनुपात निकालो, या इसको गुना करोगे तो इसको हो जाएगा 144, और यह किसका है? 12 का वर्गमूल है। तो ये आपका आंसर हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन देखना कि इसका मतलब हो गया कि 2/3a इजिकल टू 4/5b। अब ए बी का रेशियो पूछ रहा है, तो आप अब देखो कि इसको इधर ले जाओ और इसको, तो क्या हो जाएगा? a/b। सरल भाषा में बतला रहा हूं, तो 4/5 ये तो यू का ही रह जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल होने वाला है, तो या इसको देख सकते हो, या आपका हो जाएगा इससे इसको कैंसिल कर दो तो 2 हो गया। तो आपका ए जो हो गया वह हो गया आपको 6:5। यह आपका आंसर होगा, जो कि गलती से इसमें कोई भी ऑप्शन को मान सकते हो, क्योंकि 5:6 2 बार लिखा गया है। तो आप अपने रंग से इसको कर लेंगे। अब है यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 का क्वेश्चन क्या है कि A:B 2:3 है, और यहां देखोगे B:C जो है वह है B:6 को देखना कि A है 6 है और यहाँ 11 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कि B जो है उसको किसी न किसी ढंग से मुझे बराबर करना है। तो यहाँ बराबर करने का 2-3 तरीका है। एक तो तरीका है कि इसको आप अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब अगर आप देखोगे कि क्या हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि A:B:C जो है, यहाँ भी आप C लिख देना, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 जो हो जाएगा यह 4 हो जाएगा इक्वल टू 6, और यह जो ये हो जाएगा 6:11। अब आप इसको करोगे तो यह हो जाएगा 4:6 और यह हो गया 11। तो यह आपका देखिए कि इसमें कौन सा सही उतरता है। 4:6:11 यह आपका आंसर हो गया। और भी इसको तरीका है करने के लिए, 1-2 विधि से और मैं आपको इसको करा दूंगा, अगले कोई क्वेश्चन आएगा तो करके। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन का मतलब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 है कि 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c। अब आपको ए बी सी का रेशियो पूछा जा रहा है। इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है, 2-3 मेथड है। या तो एक आप ये काम कर सकते हो कि इसको पहले चेंज कर दो, क्योंकि जब भी चेंज करोगे तो यह उल्टा हो जाएगा। मतलब 2a इजकल टू, अगर इसको
एक तो मेथड है कि A:B:C करते हो तो यह हो जाएगा 1:2, 1/2, 1/3 एंड 1/4। जब भी भिन्न संख्याओं का यदि आपको अनुपात को सरल संख्याओं में चेंज करना है तो अपना एलसीएम विधि लेते हैं। जैसे 2, 3 एंड 4 का एलसीएम 12। जब 12 हो गया तो इसको ऊपर सभी संख्याओं में 12 से गुना कर दो पूरे में। मतलब ये सोचो, इसको अगर 12 से जो गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 × 4 × 3। आगे कैंसिल होने वाला तो नहीं है सारे, तो आपका इसका जो आंसर हो गया वो इसका आंसर ए हो गया। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कि ए का 30% बराबर है बी का। अब देखिए इसको भी इसी रंग से कर सकते हो कि ए का 30% क्या होता है, एक 30% का मतलब होता है 3/10। 25 का हो गया b/4 लिख सकते हो, क्यों 0.5 को लिख, और c का c/5 लिख सकते हो। अब अगर इसको एक अनुपात में, अगर इसको अनुपात में लिखना चाहते हो, A:B:C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/3, 4/1। जनरली जो लिखा नहीं जाता है क्योंकि चूंकि यहाँ भिन्न में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब देख लीजिए कि इसका यहाँ कितना हो जाएगा, 3 लॉसअप हो जाएगा। तो आप एक काम करो, 3 अगर लॉसअप हो लेते हो तो यह हो जाएगा 10, 12 और 15। कोई आंसर है क्या, तो आपका ए आंसर हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात कितना हो जाता है, आपको पता है कि तृतीय अनुपात मतलब कि C हो जाता है B²/A। कितना हो जाएगा, 6 × 6/3, तो ये हो जाएगा 2 = 12। ये आपका आंसर है। अब फिर इस क्वेश्चन को, यहाँ इसका रिवर्स है। तो जैसे अगर 1/x, 1/y, 1/2:3, 5 है तो x:y:z, ये हो जाएगा 1/2, 1/3:1/5। अब देखिए 2, 3, 5, इसका कितना हो जाएगा आपको, यदि आप इसका क्या कहते हैं, इसको लॉसअप पर निकालते हैं तो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो मतलब आपको एक मेथड और बतला रहा हूं कि इसको 30 से गुना कर दो। 30 से गुना करोगे यह हो जाएगा आपको 15, यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 6। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। इस ढंग से इसका आंसर को आप इस ढंग से कर सकते हो। आशा करता हूँ कि समझ में आता होगा आपको। नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे ध्यान होगा कि 27, 72, x और 8 हो, तब आपको मालूम है कि इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो मतलब हो गया कि 72 × x = 27 × 8। तो x हो जाएगा 27 × 8/72। आज जब इसको कैंसिल करोगे तो इससे कैंसिल होकर 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको काटोगे तो 3 हो गया। तो मतलब जो x = 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया चौथा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से भी कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो। जैसे 27 और 72 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए। एक अगर मतलब कि इसको मेथड 2, अब देखिए 27 अब 72 को आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 3:8 हो जाएगा।
अब सिंपल सोचो कि जब आपको यहाँ से 3:8 हो रहा है और यहाँ भी 8 है तो यहाँ बजाते 3 हो जाएगा। तो इस ढंग से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। आप चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर वही बात कि ये आप पूर्व परिचित हो चतुर्थ समानुपाती के लिए कि क्या हो जाएगा कि 8 × 9/6। अब फिर इसको 3 और ये हो जाएगा 2 और इससे कैंसिल होकर हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का मतलब आपका ए आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन है, इसको भी जो है कि इसी विधि से कर सकते हो मेरे ख्याल से कि 5.5a इजिकल टू 0.65b। दशमलव हटा के यह हो जाएगा आपका 55a इजिकल टू 65b। नहीं नहीं, एक गड़बड़ हो गया। ये हो गया 55 के लिए यहाँ आपको 10 लिखना होगा और यहाँ आपका 100 हो गया 55 भी, तब जाके उड़ेगा। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हो। अब देखिए कि A/B, देखिए इसका क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो जैसे देखिए कि 65 अपॉन कितना हो जाएगा 55 × 10। अब 13 से अगर कैंसिल करते हो तो यह हो जाएगा 5 और यह हो गया 5 से कैंसिल करते हो तो यह हो जाएगा ऊपर वाले आपको हो जाएगा, जब 5 से कैंसिल करोगे तो यह हो जाएगा आपको 13 और यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 13:110। यह आपका तीसरा। अब एक टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको भी करने का 2-3 विधि है, जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको जैसे एक तो विधि है, बहुत ही सरल विधि ले रहा हूँ कि देखिए A/B C D, यह आपका है 3:4। B/C है 5:7 और C/D है 4। ये कर दिया 5:C और यहाँ करिए। अब देखिए इस 4 को 2 बार लिखा जाएगा, मतलब कि 3 बार लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 और 4, ये 5-7 में है, बीच में है, तो इधर 5 कर दीजिए और इधर 7 कर दीजिए। और फिर जो है कि ये आपका 3:5 है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके यह भी 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर दो, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5-3-15, ये हो जाएगा आपको 45 और ये हो जाएगा आपको 60 और ये हो जाएगा आपको 84 140। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ABC का, तो देखिए क्या आंसर होगा, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा इसका अनुमान विधि पर भी कर सकते हो, ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 3:4 है, तो देखो ये तो 3:4 हो नहीं सकता है, ये 3:4 है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं। अब देख लीजिए कि 3:4 कहाँ का, ये 3:4 ये 3:4 है। अब देखिए कि B/C 5:7, अब यहाँ 21 और 12, तो 5:7 नहीं होगा, यहाँ 4:7 हो सकता है। लेकिन यही क्वेश्चन है कि 12-5-7 या 12-7-84, तो उधर से कर सकते हो। तो इस जगह क्वेश्चन को ज्यादा मेथड से नहीं करके, हालांकि मैंने एक मेथड भी दे रखा है, लेकिन मेथड से अच्छा है कि आप इसको इस तरह से कर लो, ऑप्शन से कर लोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि A/B इक्वल टू B/C, तो आपको ध्यान होगा कि B² हो जाएगा AC। अब आपको B² इक्वल टू AC, अब आपसे पूछा जा रहा है B² AC में। अब देखिए कि A4 और B4 है, तो
ये अच्छा बी स्क्वायर के बोला अच्छा बी स्क्वायर के बोला कि A4 है, हाँ, तो बी स्क्वायर का तो AC होगा। अब देखो कि यहाँ जो सूत्र होगा A4 और B4 है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि A4 तो रहने दीजिए और B4 के बदले में लिख सकते हो AC का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा A4 और A स्क्वायर C स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा A स्क्वायर और C स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन का जो मेरा टारगेट था कि क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि पहले बहुत सारे सिंपल सिंपल को प्रैक्टिस करा है, अब कुछ क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि लेवल को भी बढ़ा दूं, क्योंकि हर कंडीशन को फेस करने के लिए आप तैयार रहो। अब देखिए कि इसमें समानुपात टर्म को निकालना पड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन को विकल्प की ओर जाओ। विकल्प में जब आप देखोगे कि यदि वो समानुपात में है तो देखिए कि 12-9 मतलब कौन बराबर है, तो आपको ध्यान होगा कि या तो इसको गुना अगर आपको अच्छा है तो सही याद होना चाहिए, और नहीं तो दोनों से देखिए 12-9 का कितना 4 और 3 होगा। इसको अगर हल करते हो या एक काम करो 12 को 4 से गुना करते हो, हाँ समानुपात का क्या मतलब होता है कि इस दोनों का जो अंतर होगा ये इस दोनों का अनुपात होना चाहिए। अब देखिए कि पहला देखिए कि ये हो रहा है अगर 4-3 हो रहा है और दूसरा भी 4-3 हो रहा है, लेकिन यहाँ ये संभव ही नहीं है। यहाँ तो 4-3 हो रहा है लेकिन 4-3 नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो आप बिना पेन यूज किए हुए डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 4⁵ और 2⁵ में क्या रेशियो होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3.5 और यह हो गया 2⁵ या मतलब इसको मिटा देता हूं मैं आपको। अब यह हो जाएगा 2⁵7 और 2⁵5। अब देखिए जब a बराबर है इसका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अगर घात को हटा दोगे तो मतलब 7/5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁵2 और यह आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4:1 हो गया। एक ढंग से क्वेश्चन को हल कर लिया। अब एक क्वेश्चन लास्ट फिर आपसे रिवाइज करा रहा हूं कि 2/3a इज इक्वल टू b। 75% का क्या मतलब होता है 3/4 और इसको क्या लिख सकते हो 6/10। जैसे मैंने बताया कि यदि आपको इसका A:B:C निकालना होगा तो सारा उल्टा हो जाता है। कितना हो जाएगा 3/2, 4/3 और 10/6। इसको कैंसिल करके 5/3 कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 एलसीएम ले लो, ऊपर गुना कर दो, तो जब गुना करोगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ जो गुना करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9, इसको गुना करोगे तो 8 और इसको गुना करोगे तो 10। तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया। आशा करता हूँ कि जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिया वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इस पर आप कोई भी अगर आप इसी को 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है। फिर भी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है उसके पैटर्न पर आपको कुछ और क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।